नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको माँ लक्ष्मी की एक बहुत ही प्रचलित कहानी सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। किसी गांव में एक सेठ जी रहते थे जिनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उनके दो बेटे थे। बड़ा बेटा था राम और छोटा बेटा था श्याम। बड़े बेटे की शादी हो गई थी। उसकी पत्नी शीला बहुत ही संस्कारी वह सुलझी हुई थी। वह हमेशा अपने पूरे परिवार का ध्यान रखती थी। सेठ जी व उनका पूरा परिवार माँ लक्ष्मी के परम भक्त थे। वह हर साल अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्णु व लक्ष्मी की विशेष पूजा करते, दान करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। वह उस दिन कोई भी सोने का आभूषण खरीदकर माँ लक्ष्मी को अर्पण करते और पूजा के बाद सेठ जी उस गहने को अपनी बहू शीला को दे देते। इस प्रकार कई वर्षों से यही परंपरा चली आ रही थी। माँ लक्ष्मी की इस परिवार पर विशेष कृपा थी। सेठ जी का व्यापार लगातार बढ़ता ही जा रहा था। कुछ दिनों के बाद सेठ जी ने अपने छोटे बेटे का विवाह कराया। श्याम की पत्नी इस परिवार से बिल्कुल विपरीत स्वभाव की थी। वह बात बात पर मुंह फुला लेती और घर में कोई न कोई कमी निकालकर अपनी जिठानी से लड़ाई झगड़ा करती रहती। इस तरह घर में कलेश रहने लगा और जहाँ कलेश होता है वहाँ लक्ष्मी का वास नहीं होता। धीरे धीरे व्यापार में घाटा होने लगा। सेठ जी व उनके दोनों बेटे परेशान रहने लग गए। इसी बीच अक्षय तृतीया का त्योहार आया। हर साल की तरह सेठ जी ने भगवान विष्णु व माँ लक्ष्मी की पूजा की और सोने के गहने माँ लक्ष्मी को अर्पित किए। पूजा के बाद सेठ जी ने वह गहने अपनी दोनों बहुओं को दे दिए। छोटी बहू पद्मा ने वो गहने जमीन पर फेंक दिए और बोली, ऐसे गहने तो मेरे यहाँ नौकर भी नहीं पहनते। तब सेठ जी ने उसे समझाया कि यह माँ लक्ष्मी का प्रसाद है, इसका अनादर नहीं करते, पर वह नहीं मानी और अपने कमरे में चली गई। सेठ जी को बहुत दुख हुआ। उसी रात सेठ जी की बड़ी बहू शीला को सपने में माँ लक्ष्मी ने दर्शन दिए और बोली, तुम्हारे घर में अक्षय तृतीया के दिन मेरा अपमान हुआ है, इसलिए मैं इस परिवार को छोड़कर जा रही हूँ। तब शीला ने रोते हुए माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगी, पर माँ लक्ष्मी ने कहा, जब तक तुम्हारे घर में कलेश रहेगा और धन का अपमान होगा तब तक मैं यहाँ नहीं रह सकती। यदि तुम्हारी देवरानी अक्षय तृतीया के दिन निर्जला उपवास करके मुझे प्रसन्न करेगी तभी मैं इस परिवार में लौटकर वापस आऊंगी। ऐसा कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्धान हो गई। शीला ने सुबह उठकर सबको अपने सपने के बारे में बताया। उसने पद्मा से माँ लक्ष्मी से क्षमा मांगने के लिए कहा, पर वह नहीं मानी। घर में सब बहुत दुखी थे क्योंकि अक्षय तृतीया आने में तो अभी 1 वर्ष बाकी था। लक्ष्मी जी के जाने से वे बहुत गरीब हो गए। व्यापार ठप हो गया और पुश्तैनी मकान भी बिक गया। पूरा परिवार गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहने लगा और एक दिन ऐसा भी आया कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तब छोटी बहू पद्मा ने अपने पति से कहा, मैं तो अपने मायके जा रही हूँ, जब तुम्हारे पास सब ठीक हो जाए तो मुझे बुला लेना। यह कहकर वे अपने मायके चली गई, पर वहाँ उसके पिता को सारी बातों का पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने उसे अपने घर से निकाल दिया और बोले, तूने माँ लक्ष्मी का अपमान करके अपने ससुराल वालों को निर्धन कर दिया। यहाँ तेरे पैर पड़ेंगे तो माँ लक्ष्मी हमसे भी रुष्ट हो जाएंगी। पद्मा रोती हुई अपने ससुराल वापस आ गई। उसने सबसे क्षमा मांगी और उस दिन से वह हर महीने की तृतीया को निर्जला व्रत करने लगी। इसी तरह 1 साल बीत गया और अक्षय तृतीया का दिन भी आ गया। दोनों बहुओं ने निर्जला व्रत रखा। घर में कुछ न होने के कारण माँ को फूलों के आभूषण बनाकर अर्पित किए और बाद में उन्हें प्रसाद की तरह धारण किया। उनके इस व्रत से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो गई और पहले की तरह ही उनका घर धन धान्य से भर गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आपने सेठ जी के परिवार पर अपनी दया बनाए रखी, उसी तरह अपने सभी भक्तों पर अपनी दया बनाए रखना। बोलो माता लक्ष्मी की जय। बोलो विष्णु भगवान की